ठीक है. So the branch of chemistry which deals with the exchange of heat, energy and work between system and surrounding. It deals with the exchange of energy which takes place inside a universe. यूनिवर्स का मतलब होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग. ठीक है, सब कुछ मिला के यूनिवर्स कहते हैं. नाउ पहली चीज, व्हाट इज अ सिस्टम? सिस्टम क्या है? तो सम बेसिक टर्मिनोलॉजी. स्क्रॉल अप करो ना. ओके. डन सर. ओके. सम बेसिक टर्मिनोलॉजी. ठीक है. नाउ पहला सिस्टम. It is a region where a process, for example, gaseous process which include expansion / contraction. मतलब एक कंटेनर के अंदर गैस को एक्सपैंड कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, एसेट्रा, और अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. मतलब अगर ये एक पिस्टन है, यहाँ पे गैस है अंदर, तुमने क्या किया, तुम्हारे को कुछ फील आया, तुमने कहा चलो ठीक है इसको प्रेशर लगाते हैं. जब प्रेशर लगाओगे तो तुम क्या कर रहे हो, इसके ऊपर काम कर रहे हो. जब इसके ऊपर काम करोगे तो गैस क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एक्सपैंड करेगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी. हाँ. तो ये जो पूरी चीज है ना जहाँ पे काम हो रहा है, इसे सिस्टम कहते हैं. गेटिंग इट? जो भी चीज सिस्टम को सराउंड कर रही है, फॉर एग्जांपल जिस कमरे के अंदर तुम बैठे हो उसके अंदर तुमने एक पिस्टन लिया, उसको कंप्रेस किया, तो कमरा जो हो गया, जो स्पेस सराउंड कर रही है उस सिस्टम को, उसे सराउंडिंग कहता है. तो ऑब्वियस सी बात है, जब तुमने कुछ किया तो कुछ हीट एक्सचेंजेस होंगे, तो हीट एक्सचेंजेस जहां से भी होंगे ना उसे सराउंडिंग कहते हैं. गेटिंग इट? और ये ना ये कंटेनर का जो बाउंड्री है, सरफेस है, इसे बाउंड्री कहते हैं. क्या कहते हैं? बाउंड्री. भाई साहब यहाँ पे काम हो रहा है, इसे सिस्टम कह रहे हैं. गेटिंग इट? यस. अगर एक कंटेनर है, तुम्हारे दिल में खुराफात आई, तुमने क्या किया, एसिड डाला, तो कहता नहीं नहीं बेस भी डालेंगे, तो तुमने एसिड बेस रिएक्शन किया ना इसके अंदर, तो ये कंटेनर पूरा सिस्टम हो गया, राइट? तब एसिड बेस रिएक्शन करोगे तो मेरे पास ये क्या किया मैंने, एसिड और सॉल्ट डाल दिया, क्या बदतमीजी है, राइट? एसिड के साथ क्या डाला, बेस. गिव मी अ मिनट. एसिड प्लस बेस, तो क्या होगा, H प्लस OH माइनस वाटर बनाएगा, Na प्लस Cl माइनस साल्ट बनाएगा. जब ये होगा ना तो एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, लेट्स से अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई -57.1 किलो जूल पर मोल. वैल्यू बताया मेरे को, ठीक है, -57.1 किलो जूल पर मोल. तो क्या हुआ, यहां से हीट निकलेगा, कौन एब्जॉर्ब कर रहा है हीट? सराउंडिंग. ये हो गया तुम्हारा बाउंड्री और ये हो गया तुम्हारा सराउंडिंग. गेटिंग इट? जिसके साथ ही हीट एक्सचेंज कर रहा है. तो इसे सिस्टम क्या कहते हैं? सिस्टम. हाँ, जहाँ पे कोई भी प्रोसेस हो रहा है उसे सिस्टम कहा जाता है. नाउ टाइप्स ऑफ सिस्टम.
सर क्या आप एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ बेटा, मैं कह रहा हूँ एक कंटेनर लिया, प्रेशर डाला, गैस कंप्रेस हो गई। तो मैं इधर काम कर रहा हूँ ना, तो जो कोई भी काम और प्रोसेस हो रहा है ना, उसे सिस्टम कहते हैं। जब प्रोसेस होगा, जब तुम कुछ काम कर रहे हो, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आसपास की जगह के साथ ये क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा एनर्जी। तो आसपास की जगह को सराउंडिंग कहते हैं। और जो बाउंड्री सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट करती है ना, जो पर्टिकुलर चीज सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, उसे बाउंड्री कहते हैं। गेटिंग इट? गेटिंग इट? यस सर। वेरी गुड। नाउ इसके अंदर हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने एसिड डाला और बेस डाला। गेटिंग इट? यस सर। हाँ, अब जब हमने एसिड और बेस डाला तो वाटर बना और सॉल्ट आया। जब एसिड और बेस डालते हैं तो एनर्जी निकलती है 57.1 किलो जूल। ऑब्वियस सी बात है, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो उसने एनर्जी लिबरेट किया। अगर एनर्जी लिबरेट किया तो सराउंडिंग जो रीजन उसको सराउंड कर रहा है वो चीज एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एनर्जी एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग बाय अ पर्टिकुलर बाउंड्री। ये बाउंड्री है जिस कंटेनर के अंदर क्या हो रहा है। जो कंटेनर का पेरिफेरल सरफेस है ना, उसे बाउंड्री कहेंगे, कंटेनर को सिस्टम कहेंगे, और जो सिस्टम को रीजन सराउंड करके बैठा है उसे क्या बोलेंगे? जो रीजन Surrounding. कंटेनर के आसपास है तो सराउंडिंग बोलेंगे। ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ सिस्टम। 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। पहला होता है ओपन सिस्टम। चाय कॉफी पीते हो? हाँ सर। यस सर। ओके। श्रीकांत, सर बॉर्नवीटा पीता? छोड़ दिया सर। क्यों? च्यवनप्राश काफी है सर उसके लिए। क्या? अरे बस कर यार। च्यवनप्राश काफी है सर उसके लिए। रोला का क्या है? Chyawanprash is enough for you. Okay, listen, guys. It is a hot tea. Hot tea और कॉफी और बॉर्नवीटा या हॉर्लिक्स, जो भी पसंद है तुमको। ठीक है सर हॉट बेवरेज लिख दो। बाप, मेरी मर्जी। ओके लिसन ना बफून्स, ये हॉट है राइट। तो होगा क्या, अगर अगर तुमने कमरे के अंदर ऐसे रखा हुआ है तो इस हॉट टी से वाटर वेपर भी जा रहे हैं सराउंडिंग के अंदर यस। और हीट भी जा रही है, राइट? हाँ। So this system is exchanging energy, that is heat, as well as matter with surrounding. Water vapors जा रहे ना, हाँ तो जहां पे एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना, उसको ओपन सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। दूसरा क्लोज सिस्टम। तुम्हें डर है कि तुम्हारे टी में मक्खी गिर जाएगी, तो तुम क्या करते हो? उसको ढक देते हैं प्लेट से। अच्छा था। यू कवर इट विद द लिड, राइट? नाउ जब लिड से कवर किया तो ठीक ठंडी होती है कि नहीं होती है? होती है सर। मतलब एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, हीट एक्सचेंज हो रहा है। इट इज लूजिंग हीट टू द सराउंडिंग, बट मैटर एक्सचेंज हो रहा है क्या? क्या वाटर वेपर जा रहा है नो सराउंडिंग? सर। नो। ओनली हीट एक्सचेंजेस स्लैश एनर्जी एक्सचेंजेस। नॉट सर बट क्लोज में टाइम तो लगता है ना? हाँ, टाइम लगेगा, बिकॉज वाटर वेपर भी तो हीट लेके आ रहे हैं ना। वाटर वेपर जब उड़ेंगे तो वो एक्चुअली हीट ऑफ वेपराइजेशन एब्जॉर्ब करते हैं ना, तो ठंडक ज्यादा मिलती है, राइट? यस सर। अरे इवेपोरेशन वाला फंडा है इसमें, राइट? व्हेन यू हाँ
सर ये मैटर क्या एक्सचेंज नहीं हो रहा? बेटा इसमें पहले वाटर वेपर्स आ रहे थे, राइट? अच्छा, मतलब वो अंदर ही रह रहे हैं। हाँ, तो वो अंदर ही रहेंगे, तो मैटर कहाँ जा रहा है? सिस्टम के अंदर से मैटर यस। तो बाहर जा रहा है, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, करेक्ट? ओके सर। हाँ अच्छा, तुमको याद है बचपन में तुम थर्मस वाटर बॉटल लेके जाते थे स्कूल में? सर अभी भी है। अरे वो अभी हाँ भी है सर। सर। पहले ना हमारे पास मिल्टन की आती थी, याद है? वो अभी लाल भी आ रही है। भरी नीली यस बॉटल। सर, याद है, गले में लटका के। हाँ, गले में टांग के घूमते रहते थे तुम, राइट? जो सर उसका वाटर बहुत प्रेशियस होता था, तुम शेयर नहीं करते थे, ठीक है? तो सीन क्या है, उस सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। क्यों? सर थोड़ा सा ऊपर सुन सर लीजिए। हीट भी नहीं सर एक्सचेंज हीट बाहर नहीं जाता हाँ, और मैटर भी नहीं जाता। एग्जैक्टली, नाइदर हीट अच्छा, नॉर मैटर विल एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, राइट? सर आइस बॉक्स भी एग्जाम्पल उसमें है। से कितनों ने अपना वाटर नहीं शेयर किया बच्चों के साथ? ठंडा पानी जो लेके मैंने सर, पानी पीते ही नहीं मुझे है। सर मेरा यार पानी प्यारा है। हाँ, मतलब समझ रहे सर हो? धूप मैं में करता था खेलते थे सर। सर सर, ब्रांड हाँ, होता है। ब्रांड वैल्यू होती है। मतलब सर मैं करता था। हाँ, मतलब इतनी छोटी छोटी बातों में कितना कितना वो होता था, इश्यूज, राइट? नाउ लिसन, नाइदर हीट नॉर मैटर exchange takes place between system and surrounding, right? समझ में आई बात? यस। वेरी गुड। एक बात बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सराउंडिंग? सिस्टम को ऊपर छोड़ के सर, थोड़ा बाकी ऊपर। सब। सराउंडिंग सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए प्लीज। द रीजन, क्या? सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए प्लीज। लो, ऊपर स्क्रॉल कर दिया। हैप्पी? सर हाँ, बोल बेटा। अरे क्या हुआ? याद आ गई आप। It is like deja vu. Anyways, surrounding. What is surrounding? सर जहाँ हीट एक्सचेंज होता है, एनर्जी एक्सचेंज। The region which, sorry, my fault. The vast region which surround the system with which system exchange energy and matter. यार एक बात बताओ, सुनो, क्या बोल रहा था मैं? सपोज करो एक सिस्टम है, ठीक है? फील नहीं आई, रुको। सपोज करो तुमने ना एक टेबल पे एक हॉट वाटर का ग्लास रखा, ठीक है? द ग्लास ऑफ हॉट वाटर। यार एक बात बताओ, है ना, तुमसे कुछ पूछना है। तुम में से ना
थोड़ी दूर पे खड़े हो तुम लोग। तो एक बात बताओ, जब ये एक्सचेंज कर रहा होगा हीट सराउंडिंग के साथ, तो तुमको तो गर्मी लगती होगी, राइट? नहीं नहीं सर। क्या बात उतनी कर नहीं, रहे हो यार, ये तो एनर्जी नहीं दे रहा है ना, देखो कितनी एनर्जी दिया है इसने सराउंडिंग को, तुमको गर्मी लग रही है। नेग्लिजिबल है ना सर, सर डिस्टेंस ज्यादा है। नेग्लिजिबल। उसके बहुत पास रहेंगे तो फील होगा। सर अप्रिशिएबल डिस्टेंस हुआ तो नहीं होगा, बट बहुत मैं पास कह रहा हूँ तुम ये यहाँ खड़े हो, बस मैं कह रहा हूँ तुम यहाँ बैठे हो, कोई दिक्कत? ये मैं कह रहा हूँ यहाँ ही बिठा देता हूँ तुमको, कोई दिक्कत? हाँ फिर सर भी नहीं फील होगा। होगा फील हाँ होगा। बताओ, टेम्परेचर है सराउंडिंग का 25 डिग्री सेल्सियस सपोज, तो तुमको टेम्परेचर जो होगा वो 26 डिग्री सेल्सियस होगा क्या, जब ये एनर्जी दे रहा है? तो सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं हो जाएगा, तुमको गर्मी लगेगी? नहीं। ना थोड़ा तो नहीं। इंक्रीज होगा सर। लगनी चाहिए ना, कैसे ऐसे बातें कर रहे हो भाई? सोचो सोचो, मतलब तुम चाय पी रहे हो, सडनली जो टेम्परेचर है तुम्हारे रूम का वो 25 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस सर होता उतना है। हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा। हाँ I'll tell you. Will you feel hot? यस सर एक्सपोजर बहुत कम होगा। यस हाँ, यस नेग्लिजिबल है ना फील हॉट। एक्सपोजर उतना। very good. The temperature rise. सर वो पूरे में कॉन्स्टेंटली डिसिपेट करते रहते तो बहुत नेग्लिजिबल The डिफरेंस रहता तो temperature इसलिए फील rise नहीं। is negligible, right? Very good. यस सर। Because surroundings is very vast. फास्ट। So you will never ever feel any सर yes सर पर 2 सेंटीमीटर के दूर भी बैठे होगे तो भी इतना तो भी हॉट किधर लगता है। अच्छा मेरी बात लगता है सुनो, ना। मेरी बात सुनो, मैं सराउंडिंग की बात कर रहा हूँ, बिकॉज तुम सराउंडिंग का पार्ट हो, राइट? अगर तुमने Yes, sir. चाय का कप पिया, समझना, तुमने चाय का कप पिया तो क्या सराउंडिंग एकदम गर्म हो जाती है क्या? नहीं नहीं ना, क्यों? टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता सराउंडिंग का? कम हो रहा है बहुत। बढ़ता है लेकिन बहुत बहुत बड़ा नेग्लिजिबल। सराउंडिंग है, राइट? अगर सराउंडिंग इतना बड़ा है तो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा सराउंडिंग का? नेग्लिजिबल। यस बात समझ में आ रही है? यस सर। तो मतलब देखा जाए सिस्टम के अंदर चाहे बहुत बड़ा चेंज है, 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर चाहे 25 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाए, तो वाटर के लिए तो बहुत बड़ा चेंज है ना, सिस्टम के लिए तो बहुत बड़ा चेंज है ना, कि भैया तुमने 100 डिग्री सेल्सियस का पानी रख दिया 25 डिग्री सेल्सियस के सराउंडिंग पे, तो फाइनल हाँ। टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? 25 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज अपना हीट देता रहेगा जब तक चीजें ठंड, मतलब चीजें इक्वल टेम्परेचर पे ना आ जाए। यस सर। तो एक बात बताओ, जब फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर 25 डिग्री सेल्सियस हुआ तो चेंज जो होगा सिस्टम के अंदर क्या होगा? ज्यादा होगा कम होगा? अरे जहाँ प्रोसेस हो रहा है वहां पे चेंज ज्यादा आया या कम आया? सर बहुत ज्यादा है। हाँ, बट देयर विल बी अ नेग्लिजिबल चेंज there will be a large change केबल चेंज। इन सिस्टम। there will be an appreciable change। कहाँ से आवाज आ रही है? सर आदित्य के माइक। आदित्य क्या कर रहा है? सर बाहर में बच्चे खेल रहे हैं बिना मास्क के। बाहर जब डांट दे उसको। सर बिल्डिंग में लो, अभी नहीं जा सकते। जाओ अंदर जाओ, ये वक्त है कोरोना में खेलने का, बदतमीज लोग फैला रहे हो कोरोना। Sir, it is open, not closed. Environment change less than, huh? Sanjana, I didn't get it. Sir, it is open, not closed. See, संजना, मैं ना सराउंडिंग को बहुत बड़ा ले सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है। गेटिंग इट? अगर तुम एक बिल्डिंग, मतलब अपने कमरे में कूद रहे हो, तो मैं पूरे एरिया को सराउंडिंग ले सकता हूँ जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स है, तो तुम्हारे कूदने से क्या वाइब्रेशंस तुम्हारे को मतलब 1 किलोमीटर तक मिलेंगी क्या?
हाँ बस बात खत्म। तुम्हारे अंदर चेंज बहुत ज्यादा आया, तुमने बहुत एनर्जी दी, बट जो करस्पॉन्डिंग चेंज डिसिपेट हुआ पूरी सराउंडिंग में वो नेग्लिजिबल होगा। मेरा कहने का ही मतलब। तो सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज आता है, बट सराउंडिंग में चेंज क्या होता है हमेशा? क्या होता है हमेशा? नेग्लिजिबल। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस सर। Yes. Now the real / imaginary surface which separate system and It's called surrounding boundary. Is called boundary. is known as बाउंड्री। देखो यार, गरम ग्लास का पानी था, जो ग्लास हो गया वो बाउंड्री हो गया, राइट? तो तुम देख सकते हो, इट इज फिजिकल, राइट? बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है। सपोज करो तुमने दिवाली में एक बॉम्ब जलाया, वैसे जलाया तो नहीं हुआ, क्रैकर जलाया, ठीक है? जब सपोज करो वो बड़ा वाला बॉम्ब आता है ना, क्या कहते हैं उसको, वो बड़ा वाला जो होता है, सुतली बॉम्ब। ये तो बहुत छोटा होता है, बड़ा वाला, बड़ा वाला। हाँ तो सुतली ग्रीन कलर का ना सर, बड़ा वाला सुतली बॉम्ब। 7 शॉट्स ले लो। ठीक है, सपोज अरे ओम सराउंडिंग कैन नेवर बी स्मॉल, दैट्स द कैच, राइट? हाउ कैन यू मेक अर्थ स्मॉलर? लक्ष्मी बॉम्ब, ये कौन सा बॉम्ब है? एनीवे, वो रेड कलर का छोटा सर वाला। होता है। हाँ सर छोटा वाला होता है अरे वो रुको छोटे यार, छोटे आई पैकेट्स। हैव टू ड्रॉ अ बॉम्ब, नाइस वन। बहुत बकवास लग रहा है, रुको। सर टीएनटी वाला। बिगेस्ट बॉम्ब इज वन पे। सर यार हर्षद, तो कभी ऐसा हुआ है कि तेरे साथ जब तू सीरियस हो? सर स्काई शॉट बना दो। नहीं, वो ग्रीन वाला बॉम्ब है। हाँ सर वही सुतली बॉम्ब ही बोलते हैं इसको। पता नहीं यार, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। सर लड़ी निकालो। हाँ बस सही है सर। नाउ ये तो ग्रेनेड है। कनेक्ट कर लो जब सर। ये ब्लास्ट होगा, राइट, जब ये ब्लास्ट होगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी देगा, राइट? यस सर। अभी तुम्हारे ऊपर है कि जो तुम है वो बाउंड्री ये भी ले सकते हो, मतलब पास में बाउंड्री ले सकते हो या दूर बाउंड्री ले सकते हो। मतलब ये बाउंड्री तुमने खुद सोची है ना, कि देखते हैं यहाँ पे कितना हीट एक्सचेंज हो रहा है, चलो थोड़ा दूर देखते हैं कितना हीट एक्सचेंज हो रहा है। तो जो बाउंड्री तुमने देखा उसे क्या बोलेंगे? इमेजिनरी बोलेंगे कि रियल बाउंड्री बोलेंगे? और फिजिकल बाउंड्री, दिस इज इमेजिनरी बाउंड्री। So boundary can be real or it can be imaginary, right? यस सर। सर Yeah. सर अगर ये बाउंड्री होगा तो फिर सिस्टम कौन सा होगा? ये पूरा अंदर का सिस्टम, बाहर का सराउंडिंग, ये पूरा अंदर का सिस्टम। अच्छा बाउंड्री मतलब वो। बाउंड्री या बाहर का हाँ सराउंडिंग, समझा। यस अंडरस्टूड? So boundary can be imaginary or it can be a real physical surface. शाकी, मैंने सुतली बम ब्लो किया, राइट? फोड़ दिया उसको अच्छी तरह, एंड गेट ब्लास्टेड, तो क्या होगा? बहुत ज्यादा एनर्जी जाएगा, बहुत ज्यादा जाएगा। मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं बाउंड्री पास में लूं या बाउंड्री दूर लूं, ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ। तो बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी। अगर ये वाली बाउंड्री लिया होता तो यहाँ पे चेक करता है कितना एनर्जी जा रहा है, अगर यहाँ पे बाउंड्री देखता तो यहाँ पे चेक करता है कितना एनर्जी डिसिपेट हो रहा है। गेटिंग इट? अरे कभी तुमने सुतली बम उसके अंदर फोड़ा है क्या, क्या कहते हैं? हाँ सर चलते रहते हैं बॉक्स के अंदर। अरे वो वाला यार, वो क्या नाम है उसका? अरे यार वो जो लेटर का, लेटर डालने के काम आता है, क्या कहते हैं उसको? लेटर बॉक्स। हाँ, उसके अंदर कभी बॉम्ब डाला है क्या ये वाला? नहीं सर बचाएगा। फुल ऑन एक्सप्लोड होता है वो।
सर ऐसे सर काट नेक्स्ट वाली ट्राई सर कर। गड्ढे में डाल के तो ट्राई मत करना। इट इज पहले ये Idea. क्वालिटी ज्यादा अच्छी थी, आजकल का नहीं पता। पता लगा आयन पीसेस तुम्हारी तरफ उड़ के आ रहे हैं, ये मत करना है ना। गड्ढे में डाल के फोड़ा। हाँ सर। अर्धन पॉट के अंदर डाला है। हाँ हाँ सर, टूटे हुए पर। हाँ सर, अच्छा कौन देगा? बट उसके अंदर अच्छी तरह इनकैप्सुलेशन कर देना, वो बहुत दूर तक जाता है। सर हाँ, जहाँ पे टिन का कोई कैन हो उसको उल्टा रख के भागना, बहुत मजा आता है। हाँ, लेकिन ये पुराना है थोड़ा। there are a lot of ways to explode many things। तुम्हारे इससे पता लगता है तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव माइंड है। सर New. पत्थर रख देते थे सर ऊपर। ओके फाइन, You mean sir? डन। आगे चले। Yes. Yes. सराउंडिंग सराउंडिंग हमेशा फिर हमारा एटमॉस्फेयर ही रहेगा क्या? क्या? सराउंडिंग को हमेशा अपना एटमॉस्फेयर ही रहने देंगे? हाँ हाँ हाँ, मतलब इट बी वेरी वास्ट थिंग, जहां तक तुम चाहो। ठीक है, चलें आगे गाइस। यस सर। Yes. वेरी गुड। नाउ लिसन, तो हमने पता किया सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, करेक्ट। नाउ लिसन, हाँ ठीक है। नाउ देयर इज प्रोसेस। ठीक है, नाउ प्रोसेस, ना व्हाट इज अ प्रोसेस? कोई भी एक प्रोसेस, राइट, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या होता है? एक काम करते हैं, बाद में देखते हैं इसको, पहले एक काम करो। स्टेट स्लैश पाथ फंक्शन। सुनो यार, एक चीज बताओ, एक ए है और एक बी है। सपोज करो ए डायरेक्टली बी बना रहा है, मतलब एक मोल ए डायरेक्टली एक मोल बी बना रहा है। तो एक मोल ए जब एक मोल बी बनाएगा तो फाइनली बी बना ना, तो हाँ, हाँ तो एनर्जी ऑफ बी माइनस एनर्जी ऑफ ए, एनर्जी चेंज होगा। yes. वेरी गुड। अच्छा सपोज करो ए से मैंने सी बनाया, सी से मैंने डी बनाया, डी से मैंने ई बनाया, सॉरी डी से मैंने बी बनाया। तो यहाँ पे एनर्जी चेंज लेट से डेल्टा एच बनाया, यहाँ पे डेल्टा एच टू आया, यहाँ पे डेल्टा एच थ्री आया। यार कुछ भी कहो फाइनली बी ही बना ना। Yes. तो ये एनर्जी चेंज और ये एनर्जी चेंज सेम होगा कि अलग अलग होगा? Same होना चाहिए। कॉमन सेंस क्या कहते हैं? अलग। अरे भूमू, अलग कैसे होगा जब बी बन रहा है फाइनली? तो एनर्जी ऑफ बी माइनस एनर्जी ऑफ ए डेल्टा एच ही आएगा ना। Yes. चाहे ऐसा बनाओ चाहे ऐसा ये बनाओ, तो- बन तो बी ही रहा है ना। Yes, law है ना। अगर सपोज करो ए से ई बनाया, ई से बी बनाया, यहाँ पे डेल्टा एच 4 ले लिया, यहाँ पे डेल्टा एच 5 ले लिया, तो ये जो एनर्जी चेंज होगा और ये एनर्जी चेंज होगा, ये एनर्जी चेंज होगा, टोटल अलग होगा कि सेम होगा? सेम होगा। सेम होगा। तो मतलब ये क्या पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है? फाइनल स्टेट पे तो इसे स्टेट फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन। जो इनिशियल State और function. फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करे, गेटिंग इट, उसे स्टेट फंक्शन कहते हैं। और जो पाथ पे डिपेंड करे उसे पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन। सर एक बार फिर से बताओगे हाँ स्टेट एंड पाथ के बीच में डिफरेंस? हाँ बेटा, अगर सपोज कर एक और तरीका, ये ग्राउंड है, क्या है? ग्राउंड। यहाँ पे ना एक टेनिस बॉल है। मैंने क्या किया, टेनिस बॉल को मैं इस हाइट पे लेके जा रहा हूँ, इस पर्टिकुलर हाइट पे लेके जा रहा हूँ। पहला तो मैं इसको डायरेक्टली लेके चला गया ऐसा,
तो गेन इन एनर्जी कितना होगा? mgh mgh। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या किया, मैं इसको ऐसा लेके गया। अब mgh ही रहेगा। अरे यार, ये mgh पाथवे 1 था, ये पाथवे 2 था। अब एनर्जी गेन कितना रहेगा? mgh ही रहेगा। mgh अच्छा, ऐसा लेके गया तो उतना ही। उतना ही रहेगा। अब अगर ऐसा लेके गया तो डिंग 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 डिंग। वही उतना रहेगा। ही रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा लेके जाऊं, ऐसा उठा के घुमा के लेके जाऊं, ऐसा उठा के घुमा के लेके जाऊं, ऐसा लेके जाऊं, मेरे हाथ को यहाँ पे कम काम करना पड़ा, यस हाँ हाथ को यहाँ पे थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ा, बिकॉज टेढ़ा लेके गया ना, थोड़ा एनर्जी ज्यादा लगेगा मेरे हाथ का। यस सर। हाँ थोड़ा ऐसा लेके गया तो थोड़ा और ज्यादा लगेगा, बिकॉज ये कर्वेचर थोड़ा और बड़ा है। और जबरदस्ती में ऐसा 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 लेके गया तो मेरे हाथ को ज्यादा काम करना पड़ेगा, राइट, सबसे ज्यादा। यस यस उसके बाद भी जो नेट एनर्जी गेन हुआ कितना आया? सेम। हाँ, तो एक बात बताओ, ये जो एनर्जी गेन है mgh, ये क्या है, पाथ फंक्शन है कि स्टेट फंक्शन पाथ स्टेट फंक्शन। फंक्शन है? ये स्टेट इनिशियल और फाइनल स्टेट हाइट पे फंक्शन है डिपेंड ना। कर रहा है। पाथ फंक्शन ये है। जो पोटेंशियल एनर्जी अरे आया, ये तुम्हारा स्टेट आया कि पाथ आया? स्टेट 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 आया ना, बिकॉज जैसे मर्जी लेके जाऊं फर्क नहीं पड़ रहा है, बट जो मैंने काम किया वो हर एक पाथ पे अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग। अलग अलग। अलग। मेरा मैकेनिकल वर्क अलग अलग हो गया, राइट, बट ये जो हाँ सर पोटेंशियल एनर्जी है वो, सेम तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलूंगा? स्टेट फंक्शन। हाँ, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रही है। और एक मिनट, अब मुझे फर्क नहीं समझ में आया फिर भी, क्योंकि पाथ तो चेंज हो ही रही है। आप कह रहे हो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट भी बदल रही है, सर मतलब वो स्ट्रेट वाला पाथ है और जो बाकी है वो स्टेट है। ऐसा नहीं रे। अरे नहीं रे, मतलब एक पाथ बार से बता, फर्क नहीं चाहे मैं पड़ता। ऐसा लेके गया, चाहे मैं ऐसा लेके गया, चाहे मैं ऐसा लेके गया, और चाहे मैं ऐसा लेके गया, राइट, तो जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? सेम है ना हर एक जगह पे। mgh तो यहाँ से लेके यहाँ पर सिर्फ इनिशियल और फाइनल हाइट पे डिपेंड करिए, मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करिए ना, ये उस प्रोसेस पे तो डिपेंड नहीं करिए जिस प्रोसेस से मैं उसको लेके जा रहा हूँ। फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी सबके पास mgh आएगी ना। यस गेटिंग अ पॉइंट? हाँ, Yes. बट फर्क कहाँ आया यार, ये जो मैंने यहाँ पे काम किया, यहाँ पे काम किया, यहाँ पे काम किया और यहाँ पे काम किया, ये सारा काम सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग। अलग अलग है। हाँ, तो फिर तो मैकेनिकल आपके वर्क इज अ पाथ फंक्शन, क्योंकि हर एक पाथ पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग आ रहा है। बट पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस It's the same in all cases. स्टेट फंक्शन। अच्छा, सर मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे जो है वो सर वो कर पाथ रहे है। काम। हाँ, वो डिपेंड करेगी किस तरीके से मैं लेके जा रहा हूँ, वो मतलब पाथ। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करेगा कि वो स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन। गेटिंग इट? गेटिंग इट? हाँ सर अभी हाँ, हाँ, तो मतलब द फंक्शन which depends only on state of the system such that if the final state and initial state of the system are same, then the function will be same. Irrespective of the path / nature of process
by which the change is produced in the system. Getting it? Getting it? ओए समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों को भी समझ में आया? Yes, sir. हाँ, Yes, good. sir. थोड़ा ऊपर करो ना। ओके बेटा। तो स्क्रॉल डाउन करो ना। ओके। Okay. So what is written in this after the same? Irrespective of the path and the nature of process. Okay. चलें आगे? Yes, sir. State function depends entirely on यार entirely की स्पेलिंग क्या होती है? en ना? Yes. हाँ En. हाँ Yes, sir. कभी कभार होता है। entirely on state variables. State variables क्या होता है बताता हूँ, बस ये लिख लेना, ठीक है? आगे सुनो, पाथ फंक्शन मतलब इधर लिख लो एग्जाम्पल एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी क्या होता है करेंगे बाद में, एंथैल्पी तुमको पता है। Randomness. हाँ अभी नहीं, एंथैल्पी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ये भी क्या होता है बताऊंगा। इन सब पे करता है क्या? ये स्टेट वेरिएबल्स? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। नहीं, ये सब स्टेट वेरिएबल्स है। हाँ ये स्टेट फंक्शंस है। सर ये थर्ड वाला क्या लिखा है? गिब्स नहीं गिब्स एनर्जी चेंज। अच्छा आगे क्या था? इंटरनल एनर्जी चेंज। बाप, इंटरनल एनर्जी चेंज, Spontaneity. ठीक है, बस काफी है। पाथ फंक्शन देख लेता हूं। The function which depends
that is the nature of process. That's the nature of process by which the change is brought to the system. Example, work done. तो work done, or maybe like work ही लिख दो, क्यों done लिखना है, work लिख दो. अभी हमने किया था ना, मैकेनिकल वर्क हर एक डायरेक्शन में क्या होगा, चेंज होगा कि अलग सेम होगा? अलग हाँ अलग, अलग होगा मैकेनिकल वर्क. हाँ. Done, sir. एक मिनट, हाँ Done, sir. एक मिनट, हाँ. एक मिनट. हाँ एक मिनट, चलो. सर मीटिंग में भी बोल सकते हो. अरे रुक जा यार, सर मैंने ही डाला है व्हाट्सएप पे पता है आपको. मुझे. अब क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करूं? तुम्हारा जो सेकंड ट्रैक चलेगा उसके अंदर वही होगा अभी. अच्छा तभी हो, उसमें होगा. ओके हाँ, सर. अभी तक कितनी क्लासेस हुई हैं उसकी? Sir, तीन हुए हैं. दो या तीन है. तीन हुए हैं. तीन हुए सर. तो क्या किया उन 3 क्लासेस में तुमने? सर केमिकल कॉम्बिनेशन, बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग किया. क्या किया? केमिकल बॉन्डिंग किया. chemical bond. कोऑर्डिनेट बॉन्ड और लोएस्ट स्ट्रक्चर तक हो गया. हाँ सर ये आयुपैक नहीं हुआ. फॉर्मल चार्ज तक हो गया है. टेक अ डीप ब्रेथ. ले लिया? हाँ सर ले लिया. हाँ लो लो, 2 मिनट रुको. तुमने इतना मुझे देर? टेंशन दिया, ये पता है क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती ना? फिर क्या किया हमने ऐसा? अरे कुछ नहीं, वो टेस्ट का पोर्शन आयुपैक टिल थॉट दिया है ना. मेडिकल. अरे वो हाँ. टेस्ट. 2 मिनट, हाँ. नई नई चीजें पता लगती हैं. हाँ चलो ग्रेट. चेंजेस ब्रॉट टू द सिस्टम. एग्जाम्पल, वर्क डन. ठीक है. नाउ लिसन. नाउ व्हाट इज स्टेट वेरिएबल? क्या? State variable. तो पहले समझाता हूँ स्टेट वेरिएबल क्या है. अगर सपोज करो तुम्हारे पास आइडियल गैस है, क्या है? सर टर्मिनोलॉजीज खत्म हो गई. अबे नहीं, चल रही हैं. कैसे खत्म हो जाएंगी? कब चल रही? अच्छा. स्टेट एंड पाथ फंक्शन, ये आगे सराउंडिंग के बाद तीसरा, राइट. चौथा स्टेट वेरिएबल. हाँ, सपोज आइडियल गैस है. अगर तुम्हें आइडियल गैस की कैलकुलेशन करना है तो क्या क्या यूज करते हो ये बताओ. आइडियल गैस लॉ. हंसवाओ मत भाई, देखो क्या यूज कर. प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स.
अरे बदतमीजों को बोलते क्या है? वेरिएबल्स। आइडियल गैस इक्वेशन। C is equal to तुम उन्हीं में से हो ना जो क्वेश्चन को आंसर बना के लिख के आते? नहीं आया था। But एसएसटी पर पढ़ते हुए है यार। the variable of the states are known as state variable. So social science में elaborate करना पड़ता था तो 10वीं तक यही सीखा What is है। a path function? The function which depend on path. सर कभी कभी सर अगर इन्विजिलेटर ध्यान नहीं दे रहा तो मार्क्स दे देते हैं इसे। हाँ, so state function, the function which depend on state is known as state. बाहर में और जाओ। उसको 1 मार्क गिनते। सर मूड अच्छा होगा तो बिना पढ़ के दे देते। वो अपना बचपना था। ये अच्छा है नहीं? अच्छा, पेनाल्टी राइट? अगर एक बात बताओ, इस आइडियल गैस को डिफाइन करने के लिए मुझे प्रेशर चाहिए, चाहिए, प्रेशर चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। ये चारों वेरिएबल्स हैं जो इसकी स्टेट को डिफाइन करते हैं, और इन वेरिएबल को स्टेट वेरिएबल कहते हैं। गेटिंग इट? अब एक बात बताओ, अगर तुमको प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर पता है तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन सिल्वर कांस्टेंट का भी तो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना। ये तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो यही रखी होगी ना। यस। हाँ फिर ढूंढ सकते। हाँ, the track doesn't increase total number of lectures a week. Om, kindly elaborate it. सर मतलब मैं लास्ट वीक नहीं था ना, तो 3 ही लेक्चर हुए थे ना लास्ट वीक, या 4-5। हाँ, हर वीक एक लेक्चर है। हाँ, एक ही रहता है। हाँ, ओके। अच्छा छोड़ो उसको, मैं कह रहा हूँ PV is equal to nRT है, राइट? कह दो हाँ, प्लीज कह दो हाँ। यस। अगर मेरे को प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, नंबर ऑफ मोल्स तो आ ही जाएगा ना। यस सर। तीन पता तो चौथा उस पर डिपेंड कर रहा है ना। How many independent variables are there? None. 3। अरे वाह, समझदार हो गए हो तुम। For ideal gas 3 कितने? 3। कोई भी 3 हो सकते हैं ना। हाँ, कोई भी 3। और टोटल स्टेट वेरिएबल्स कितने? 4। वेरी गुड। तो अगर तुम्हें इस गैस के बारे में कुछ पता करना है तो तुम्हें ये सब पता होना चाहिए, ठीक है? अगर रियल गैस की बात करूं, P plus AN square by V square V minus NB is equal to NRT। NRT 6 हो गए इसमें। अब हाँ, कौन कौन से? P है, V है, N है, T है, A है, B है, R है। अरे यार कांस्टेंट है ना। सॉरी सर तो A और B भी किसी पर्टिकुलर गैस के लिए कांस्टेंट है ना। अब मेरी बात सुनो, कितने वेरिएबल्स हैं? सर टोटल 6 है। हाँ, इंडिपेंडेंट कितने होंगे? 5। टोटल 6। अंडरस्टूड? यस। तो लिख सकते हैं द वेरिएबल्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, etc., which define the state in which a particular system exists is known as state variable. Agreed?
अरे हाँ या ना कह सकते हो ना, हाँ हाँ समझ में आई बात? यस सर लिख लिया, आगे चलें। यस सर। सर नीचे स्क्रॉल कर। ओके नीचे स्क्रॉल करते हैं एज यू विश। सर वेडनेसडे के टेस्ट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएगा ना? अरे वेट 2 मिनट्स। वेडनेसडे का कौन सा टेस्ट है? तुम्हारा नहीं है यार, तुम मासूम से बच्चे हो। व्हाट्सएप 29 को है ना? हाँ जी वो अलग ना 29 को। चले आगे क्या? तो हाँ सर सिस्टम के बाद क्या लेते हैं? एग्जिस्ट एग्जिस्ट। डन सर। क्या एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव क्वांटिटीज। ये तुम्हारे स्कूल में हुआ है क्या? यस सुनना सर तो नहीं, हुआ है। नहीं हुआ है सर। नॉट येट। हमारा अभी हेस लॉ तक पहुंच गया। ओके कोई बात नहीं। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव क्वांटिटी। ए व्हाट इज एक्सटेंसिव क्वांटिटी? The quantity which depends on the amount of amount मतलब mass, number of moles, so on, is known as extensive quantity. Intensive. What is intensive quantity? Which does not depend on the amount of matter. पता है क्या, तुम आराम से इसके एग्जाम्पल बता सकते हो। पता है कैसे? कैसे? चलो 2 मिनट तो बताता हूँ। ए लिख लिया? यस सर एक मिनट। यस सर यस सर। एक मिनट। हेलो बढ़िया डूड, एक काम करूँ मैं तेरे को 9 बजे कॉल करता हूँ, है ना? क्लास खत्म करने के बाद, ठीक है बेटा? बाय। ओके हाँ हाँ जी चलें आगे। यस सर यस सर। फाइन नाउ लिसन। अगर किसी चीज को 2 इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, मतलब तुम्हें तोड़ना तो अच्छा लगता है ना, चाहे वो गमला हो, चाहे वो मटका हो, चाहे वो शीशा हो, कुछ भी हो, हिलाते हाँ हैं सर। तो हाँ।
तो अगर कोई भी चीज तोड़ रहे हो ना दो हिस्सों में या फिर दो अनइक्वल हिस्सों में, अगर सर क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है तो वो इंटेंसिव है, अगर वो हो रही है तो एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी तुम जिस कमरे में बैठे हो, अगर मैं उस कमरे को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो क्या टेम्परेचर हर एक पार्ट में सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? इमेजिनरी लाइंस मार लो। डिपेंड करेगा सर। सेम रहेगा। सेम रहेगा। टेम्परेचर सेम रहेगा तो इंटेंसिव क्वांटिटी में एग्जांपल क्या आ जाएगा? टेम्परेचर। अंडरस्टूड? अच्छा क्या बताओ, प्रेशर हर एक हिस्से में सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम रहेगा। पता लगा एक जगह से दूसरी जगह जगा रहे हो, कभी स्क्वीज हो रहे हो कभी एक्सपैंड हो रहे हो, सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम। सेम होगा। प्रेशर सेम होगा, कोई एक्सपेंशन और कोई कंप्रेशन नहीं होगा। राइट राइट। अच्छा क्या होता है वॉल्यूम? अगर पूरे कमरे का एक्सटेंसिव। 10 पार्ट में डिवाइड कर, हर एक पार्ट का जो वॉल्यूम है इनिशियल वॉल्यूम से क्या होगा? डिवाइडेड बाय 10। डिफरेंट हो जाएगा कि सेम रहेगा? डिफरेंट। डिफरेंट होगा। बताओ 1 किलो नमक को 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो मास अलग अलग होगा कि क्या कहते हैं अलग सेम अलग रहा? होगा। अच्छा अगर अलग। एक सर किलो में 10 मास से डिफाइन है तो हम मास क्यों एग्जांपल दे रहे हो? अरे मास एग्जाम्पल लिया, मास नंबर ऑफ मोल्स ओके अमाउंट है। अमाउंट इज एन एक्सटेंस मतलब वास्ट टर्मिनोलॉजी। राइट, मास इज कम्स एज अ पार्ट ऑफ अमाउंट। राइट, यस। हाँ अंग्रेजी यार अंग्रेजी। व्हाट अबाउट नंबर ऑफ मोल्स? ऑब्वियसली सब वो समझ में आ गया। राइट, आगे चले। यस सर। यस सर। Okay, now listen. Question. Identify which of the following quantity is extensive / intensive. With a question mark. Right, now A for apple, temperature ले लो. B for buffoon, volume ले लो. C for चंपू, मास ले लो. बाद में नहीं, बोल बहुत हो गया. Listen, number of moles. E, heat capacity. F, specific heat capacity. मोल्स। T, F, G, molar heat capacity. H, बताता हूँ, एंथैल्पी चेंज. शाकी बताता हूँ, I, इंटरनल एनर्जी चेंज. मिलेगी इंटरनल एनर्जी चेंज, ये लिख लो यार, क्या फर्क पड़ता है? इंटरनल एनर्जी चेंज GHI, गिब्स एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज. IJK मोलर एंथैल्पी चेंज. KL मोलर इंटरनल एनर्जी. मोलर एंथैल्पी को
एम स्टैंडर्ड एंथैल्पी जब बोलते हैं। ALM N standard gives the energy change. O EMF P refractive index. That's it. काफी हो गया मजाक मजाक में। ओके शैकी, वॉल्यूम एक्सटेंसिव ऐसे हुआ कि अगर जिस कंटेनर जिस रूम में तू बैठा है, अगर उस रूम को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, तो जो चौथे हिस्से का वॉल्यूम होगा और इनिशियल रूम का वॉल्यूम होगा वो सेम सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग। हाँ, तो जब चीज अलग होती है तो उसको एक्सटेंसिव कहते हैं कि इंटेंसिव कहते हैं? समझ में आई बात? चलिए आगे। अब मुझे बताओ, सिंपल सिंपल पहले निकाल लेता हूँ। टेम्परेचर क्या है? इंटेंसिव। इंटेंसिव के लिए आई यूज करते हैं, एक्सटेंसिव के लिए ई यूज करेंगे। वॉल्यूम एक्सटेंसिव। मास एक्सटेंसिव। नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव। वेरी गुड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर EMF क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं इसको। बैटरी लगा दो ना, बैटरी। यस सर। है ना, बैटरी जब लगाते हो 1.5, अजय तुम्हें पता ना ट्रिपल ए बैटरी आती है, डबल ए बैटरी आती है। यस सर। हाँ सर। ट्रिपल ए और डबल ए में से कौन सी छोटी होती है? ट्रिपल ए वाली। हाँ, ट्रिपल ए वाली बहुत छोटी बैटरी होती है, राइट? बहुत छोटा सेल होता है। हाँ। डबल ए का थोड़ा मोटा सा होता है, और उससे भी एक मोटा सेल आता है जो पहले ट्रांजिस्टर में डलता था, रेडियोज में। बाद के जमाने के रेडियो देखे, मोटे मोटे बड़े बड़े आते थे। हाँ सर। तो वो बड़े बड़े सेल लगते थे, राइट? हाँ। एक बात बताओ, वो ट्रिपल ए का जो पोटेंशियल रहता है ना, वो 1.5 वोल्ट है। उसको EMF कहते हैं। क्या बोलते हैं? EMF। उससे बड़ा वाला सेल लोगे डबल ए, उसका भी 1.5 वोल्ट है। उससे और बड़ा लोगे तो भी 1.5 वोल्ट है। मतलब मसाला सब में एक ही डला हुआ है, एक तो साइज अलग कम अलग है। अमाउंट में, एक में थोड़ा ज्यादा अमाउंट में। तो बट क्या पोटेंशियल चेंज हो रहा है कि अलग अलग है? सेम है। सेम है ना। तो अगर पोटेंशियल सेम है तो उसे क्या बोलूं, इंटेंसिव की एक्सटेंसिव? क्या मास पे डिपेंड करता है? इंटेंसिव। समझ में आई बात? यस सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यार एक बात बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है ना? अगर एक शीशा लो, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों हिस्सों का सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? सेम ही रहेगा सर। एक्सटेंसिव। लाइट बेंडिंग सेम ही अमाउंट से होगी, राइट? है ना? इंटेंसिव चाहे छोटा डायमंड लो चाहे बड़ा डायमंड लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटे डायमंड का भी बड़े डायमंड का भी सेम होता है। यस। वैसा ही है ना यार। बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटेंसिव हुआ कि एक्सटेंसिव हुआ? इंटेंसिव। इंटेंसिव। अच्छा, अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, ठीक है? इंटेंसिव। अच्छा सुनो, पहले कोई डाउट पूछा था, कोई बीच में तो आवाज आई, बोलो। अरे कोई डाउट है किसी को? Okay, guys, where are we? Heat capacity. Heat capacity. हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला डेफिनेशन होता है ना, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर अ सब्सटेंस
to increase the temperature by 1 Kelvin. जूल्स पर केल्विन, इसको C कहते हैं, हाँ, जूल्स पर केल्विन। तो जो Q का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा C into dt, where C is heat capacity. Getting it? यस। ओके श्रेयांश, स्लाइड अप। कितना अप करना है बेटा? यहाँ तक 2080। थैंक यू। तो उन्होंने बोला ना, मैं वो जब मेरा पुराना चश्मा पहनती थी ना, तो वो बोलता था अच्छी नहीं दिखती है। ये सब सुनाई दे रहा है। ये वाला है। आगे अच्छा लिख लिया श्रेयांश, आगे चले। यस सर। ओके, नाउ लिसन, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। कोई डाउट? नो सर। अच्छा सपोज करो यू हैव अ ब्रिक, एक ब्रिक है जो कि 1 kg की है। सर डेफिनेशन बताओ ना आप। हाँ, the amount of heat required to increase the temperature by 1 Kelvin is heat capacity. The amount of heat required. एक केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस, वो डी क्या है? अरे डी इज चेंज इन टेम्परेचर। अगर 100 जूल लगा 10 डिग्री राइज करने के लिए तो dt 10 है। 100 जूल लगा तो 1 डिग्री राइज के लिए कितना लगा? 100/10। The amount of heat required to increase the temperature by 1 Kelvin or 1 degree Celsius is heat capacity, so Q by dt। अच्छा एक बात बताओ, अगर 1 किलो ब्रिक है, आई हैव अ ब्रिक ऑफ 1 kg, अगर 1 किलो की ब्रिक है उसको लेट से 100 जूल्स लगते हैं ताकि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़े। अगर मैंने 2 ब्रिक ले लिया तो सर उतना ही लगेगा। कितना लगेगा टोटल? 100 जूल 1 kg को 1 डिग्री सेल्सियस देते हैं। तो अगर 2 किलो ले लिया तो इसको उसका पूरे का टेम्परेचर बढ़ाना 1 डिग्री सेल्सियस से कितना एनर्जी देना पड़ेगा? 200 जूल्स। ऑब्वियसली टोटल 200 देना पड़ेगा। गेटिंग इट? तो अगर मास भी इन्वॉल्व है, 300 जूल्स। तो मतलब अगर मैं अमाउंट चेंज कर रहा हूँ तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है कि सेम है? चेंज हो रहा है। चेंज हो, तो हीट कैपेसिटी क्या है? एक्सटेंसिव। बात खत्म। स्पेसिफिक इंटेंसिव होगा ना? बाद में अभी पहले हीट कैपेसिटी भी खत्म करते हैं, ठीक है? यस। इट इज एक्सटेंसिव, ठीक है? नाउ जस्ट कम टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो डेफिनेशन है, राइट? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी it is defined by S. The definition is the amount of heat required per gram to increase the temperature by 1 Kelvin. तो 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। कोई डाउट? सर केजी नहीं होता? अरे बेटा पर ग्राम ले लो या पर यूनिट मास ले लो या पर केजी ले लो, क्या फर्क पड़ता है?
है ना? कुछ नहीं। हाँ, तो Q हो जाएगा तुम्हारा MSDT। क्या हो जाएगा? MSDT। अब एक बात बताओ, चाहे तुमने 1 किलो एक बार रिपीट कीजिए ना। क्या? तो डेफिनेशन एक बार हाँ, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर per unit mass as per gram per kg to increase, in order to increase the temperature by 1 Kelvin or by 1 degree Celsius. Getting it? Getting it? Yes, sir. अब 1 किलो लिया ब्रिक या 2 किलो ब्रिक लिया, अगर मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखनी है तो 1 किलो में से भी 1 ग्राम ही उठाऊंगा, 2 किलो में से भी 1 ही ग्राम उठाऊंगा, बिकॉज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 ग्राम के लिए वैलिड है ना? समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes. हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, 1 ग्राम 1 किलो लिया तो भी 1 ग्राम को अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो 10 जूल लग रहे हैं। सेम सब्सटेंस में अगर 2 किलो लिया तभी भी 1 ग्राम को कितना एनर्जी लगेगा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए? 10 जूल। आई गेस चेंज हो रही है क्या? नहीं, 10 से। नहीं, पता है क्या? Q by dt is specific heat capacity, right? Q by dt is heat capacity divided by mass, that is specific heat capacity. कोई डाउट? नहीं। अब एक बात बताओ, हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, क्या है? एक्सटेंसिव। मास क्या है? एक्सटेंसिव। पता है क्या? एक्सटेंसिव क्वांटिटी by extensive quantity is always equal to intensive. Getting it? Yes, sir. Done? समझ में आया? Yes. हाँ इतना लिख लिया? Yes, sir. ये लिख लिया? हाँ। चलो ग्रेट। एक काम करते हैं, we'll wind up now. We'll meet in next lecture. बेटा नेक्स्ट लेक्चर से पहले क्या करोगे? रिवाइज। गैसेस स्टेट का पूरा बुकलेट सॉल्व करोगे ताकि हम डिस्कस कर पाए, ठीक है? सर बुकलेट या ये आपने जो पीडीएफ भेजा? बेटा वो बुकलेट ही है। नहीं सर, फिजिकल। सर जील का भी बुकलेट है? नहीं, वो वाला बुकलेट सॉल्व करना, ठीक है? हाँ भेज दूंगा नोट्स बेटा। चलो टेक केयर गाइस। Thank you, sir. Bye, sir. Thanks, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Okay, bye.